वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे, किस प्रकार से हम इसको सरल करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि यानी नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, नंबर 2 समांतर रेखाएं हों और नंबर 3 समपाती रेखाएं हों। तो बहुत इजी है, इसको लिखना बहुत ही आसान है। बस आपको कंडीशन मालूम होना चाहिए कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं तब होंगी जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। ठीक है। और दूसरा, समांतर रेखाएं कब होंगी जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो समांतर रेखाएं होंगी। समपाती रेखाएं कब होंगी जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो, तो समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। तो यदि आपको कंडीशन पता है तो आप आसानी से लिख ले जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को हल डाल देंगे और हल डालने के बाद जो दिया है उस समीकरण को लिख देंगे। ठीक है, जो समीकरण दिया है उसको लिख देंगे। दिया है, ठीक, दिया क्या है, 2x + 3y - 8 = 0, ये समीकरण दिया है। अब दूसरा कंडीशन आप कह रहा है कि जब पहला कंडीशन यानी पहला लिखेंगे, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। जब प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होंगी? अगर इस समीकरण को व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, यानी a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे, तो यहाँ देखिए a1 का जो मान मिलेगा वो 2 मिलेगा और b1 का जो मान मिलेगा वो 3 मिलेगा और c1 का मान जो मिलेगा वो -8 मिलेगा। अब मैंने इसके लिए बताया, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए होना चाहिए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी इनका मान बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए आप कोई भी वैल्यू, इनको छोड़कर ऐसा कोई वैल्यू ना रखें जिससे कटने से दोनों बराबर हो जाए। कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो चलिए, मैं a2 के स्थान पर लिख दे रहा हूँ 3 और b2 के स्थान पर लिख दे रहा हूँ 2 और c2 के स्थान पर लिख दे रहा हूँ +7 और = 0। कोई वैल्यू रख सकते हैं, प्लस माइनस कोई वैल्यू रखें, बस ध्यान रहे कि ये कंडीशन बनना चाहिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन बनना चाहिए जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। दूसरा लिख देंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। दूसरा लिखेंगे समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों। यहाँ लिखना चाहिए था जब समांतर रेखाएं हों। तो जब समांतर रेखाएं होंगी तो कब होगा? समांतर रेखाओं का कंडीशन ये है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 नॉट इक्वल टू हो c1/c2, यानी ये दोनों का वैल्यू तो बराबर हो, लेकिन इसका वैल्यू बराबर नहीं होना चाहिए। तो a1/a2 को तो देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4x और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3 दूना 6y और माइनस या प्लस जो भी इच्छा कहे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपका 3 और इक्वल टू कर दे रहा हूँ 0।
कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं, बस ये कंडीशन बनना चाहिए, एक कंडीशन बने बस। तो समांतर करती हुई रेखाएं, समांतर रेखाएं होंगी। और तीसरा देखेंगे, तीसरा लिखेंगे संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। तो इसका क्या कंडीशन है? इसका ये कंडीशन है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2, B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी सभी वैल्यू बराबर आना चाहिए, सब वैल्यू बराबर आए, सभी वैल्यू बराबर आना चाहिए, तभी होगा संपाती रेखाएं, अन्यथा संपाती रेखाएं नहीं होंगे। तो सब वैल्यू बराबर आए तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 8x, ठीक है, और प्लस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 12y, ठीक है, और फिर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस आपका 32 बराबर 0। देखो इस 2 से इस 8 को काटेंगे तो 4 आएगा, यानी 1/4 बनेगा। इस 3 से इस 12 को काटेंगे तो 1/4 बनेगा, और इस 8 से इस 32 को काटेंगे तो 1/4 बनेगा, यानी सभी वैल्यू बराबर हो जाएंगे और ये कंडीशन बन जाएगा। और जब ये कंडीशन बनेगा तो संपाती रेखाएं होंगी। तो इस तरह से आपको 3 रेखाएं लिख देना है, बस ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो समांतर रेखाएं होंगी। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो तो संपाती रेखाएं होंगी। उन्हीं कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए आपको 3 रेखाएं इस तरह से लिख देना है और यही इसके आंसर हैं। इस तरह से आपको इसको हल करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इसको आप आसानी से इस तरह कंडीशन के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपको कमेंट से रिप्लाई नहीं मिलती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7379170597 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उससे आपको अच्छे से क्लियर स्पष्ट रूप से उसका जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।